मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास और गरीब, वो सभी में महिलाओं की हालत बहुत दयनीय हुई है। जब तक ये गड्ढा नहीं भरता है तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की ढेर सारी केंद्र सरकार की योजनाएं राजनीतिक द्वेष के कारण और भ्रष्ट अनुपालना के कारण जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबमिट करने की प्रोसीजर है वो न करने के कारण पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुई है। आयुष्मान भारत समेत भारत सरकार की सभी योजनाओं को हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ इंप्लीमेंट कर पूरे देश की तरह नरेंद्र मोदी जी का गरीब कल्याण का यज्ञ हम बंगाल में भी शुरू करेंगे। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क HPV टीकाकरण, कैंसर की स्क्रीनिंग और 100% इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी, हर प्रसूता को डिलीवरी के समय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का फायदा मिले वो हम सुनिश्चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर UCC को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो वो सुनिश्चित करेंगे। देश भर से बंगाल की सीमा गौ तस्करी का एक प्रमुख जरिया बनी है। हम बंगाल की सीमाओं को घुसपैठ के लिए तो सील करेंगे ही करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी गौ माता की तस्करी बंगाल के माध्यम से भारत के बाहर न हो। इसको कठोरता के साथ हम सुनिश्चित करेंगे। 1 करोड़ स्वरोजगार और रोजगार के तक हम निर्मित करेंगे। उद्योगों को लगाकर नई रोजगारी खड़ी करेंगे, स्टार्टअप का जाला बुनेंगे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से हजारों युवाओं को उद्योग साहसिक बनाने का काम भी हम करेंगे। बेरोजगार युवाओं को 3,000 की मासिक आर्थिक सहायता देने का भी भारतीय जनता पार्टी भरोसा दिलाती है। TMC के 15 वर्ष के भ्रष्टाचार के लिए हम एक श्वेत पत्र जारी करेंगे और सरकार की पाई जिन भ्रष्टाचारियों ने खाई है उनको कानून के जरिए जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जितनी भी राजनीतिक हिंसा हुई है, चाहे वो किसी भी दल के खिलाफ हुई हो, उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का कमीशन बनाकर त्वरित गति से वो सारे केस अंजाम तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। कानून और व्यवस्था, इसकी स्थिति पर भी एक श्वेत पत्र जारी करेंगे। इसके 2 हिस्से होंगे। पार्ट ए में किस प्रकार से 15 साल में कानून और व्यवस्था को नीचे तक पाताल तक गिराया गया है वो बताएंगे, और पार्ट बी में कानून और व्यवस्था को किस प्रकार से हम सुनिश्चित करेंगे ये बताएंगे। ये 3 श्वेत पत्र भ्रष्टाचार के खिलाफ, राजनीतिक हिंसा के खिलाफ और कानून और व्यवस्था के रिस्टोर करने के लिए, ये तीनों श्वेत पत्र बंगाल की बहुत सारी समस्याओं का एक साथ समाधान करेंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का भी विश्वास है और हम बंगाल की जनता को भी विश्वास देना चाहते हैं।
महिला सुरक्षा हेतु बंगाल में ही पुलिस बटालियन, दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक अलग से स्क्वाड की रचना हम करेंगे। धान, आलू और आम की खेती के लिए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल पाए, इसलिए हम एक योजना लेकर आएंगे जिससे आलू, धान और आम की खेती करने वाले किसानों को कोई तकलीफ न मिले। हर किसान का 100% एक एक ग्राम धान 3100 रुपये के दाम से बंगाल सरकार खरीद लेगी, जिससे धान के किसानों को सस्ते दाम में अपनी उपज बेचनी न पड़े। बंगाल की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए अग्रणी औद्योग राज्य बने बंगाल, इस प्रकार का एक रोड मैप पहले 100 दिन में हम जारी करेंगे। बंगाल को ब्लू इकोनॉमी का मुख्य निर्यातक केंद्र बनाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सारी व्यवस्थाएं एक योजना के तहत दी जाएगी। पुराने चाय बागानों को पुनर्जीवन और दार्जिलिंग टी की ब्रांड को विश्व प्रसिद्ध फिर से एक बार करने के लिए हम एक कमीशन बनाएंगे जो चाय बागानों के श्रमिक, चाय के उचित मूल्य और विश्व के बाजार में चाय के निर्यात की संभावनाओं को तरासेगा और एक रिपोर्ट बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 साल के अंदर देगा। बाकी के 4 साल में हम चाय बागानों को फिर से खुशहाल बनाने का प्रयत्न करेंगे। जूट उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए भी भारत सरकार की योजनाओं को बंगाल सरकार ने लागू नहीं किया है, हम इसको नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। उत्तर बंग हमेशा विकास से महरूम रहा है। उत्तर बंग में एक एम्स, आईआईटी और आईआईएम और फैशन डिजाइनिंग की संस्थान, ये चारों संस्थान उत्तर बंग के अलग अलग जिलों में बनाकर हम उत्तर बंग के विकास को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। बंगाल की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम एक वंदे मातरम म्यूजियम की कल्पना लेकर आए हैं। वंदे मातरम म्यूजियम के माध्यम से पूरे विश्व में बंगाल के कल्चर को, जो पूरा विश्व पहले से इसकी सराहना करता है, इसके माध्यम से इसकी प्रसिद्धि और पुनः जागरण का काम ये वंदे मातरम संग्रहालय करेगा। धार्मिक आस्था और पूजा पद्धति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए हम कानून लेकर आएंगे। अब मैं थोड़े मुद्दे डिटेल भी बताना चाहूँगा। मैंने आगे कहा कि हम घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार करेंगे। सालों से नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, मगर बाढ़ को 100% करने के लिए बंगाल सरकार हमें भूमि नहीं देती है। हमने तय किया है कि 45 दिन में ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय को जितनी भूमि उपलब्ध कराना है वो उपलब्ध कराने का काम बंगाल सरकार समाप्त कर देगी। नदी नालों के अंदर पेट्रोलिंग की भारत सरकार के साथ मिलकर एक नई आधुनिक तकनीक से युक्त वैज्ञानिक व्यवस्था हम करेंगे। टीएमसी के भ्रष्टाचार में जो व्हाइट पेपर आएगा वो आगे पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो इसकी दिशा में भी आगे करेंगे। कोयला, बालू और पत्थर के
अवैध कारोबार के माफिया राज को समाप्त करने के लिए हम समयबद्ध रोड मैप पहले 100 दिन के ही अंदर बंगाल की जनता के सामने रखेंगे। सभी सरकारी रिक्त पद परमानेंट नौकरी से युक्त कराने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हम ये सुनिश्चित करेंगे कि नौकरियों की भर्ती पारदर्शिता से हो। एक करोड़ों रुपए के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए हैं, ऐसा एक भी भ्रष्टाचार के बगैर पारदर्शिता के साथ मेरिट्स रखने वाले युवाओं को नौकरी मिले, ऐसी हम योजना बनाएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम कुसुम योजना, पीएम उज्ज्वला योजना थी 0 और खेलो इंडिया, इसका पूरा कबाड़ा ममता बनर्जी की सरकार ने किया है। ये चारों योजनाओं को हम फिर से एक बार पुनर्जीवित कर कर हम आगे लाएंगे। नगर निगमों के चुनाव के पहले ग्रेटर कलकत्ता के विकास के लिए एक कंसेप्ट पेपर हम तय करेंगे और 10 साल में कलकत्ता के समग्र विकास के लिए एक कार्य योजना लेकर आएंगे, जो कलकत्ता को एक विश्व के अग्रणी शहर में प्रस्थापित करेगा और कलकत्ता को देश भर की सांस्कृतिक और आने वाले दिनों में औद्योगिक राजधानी बनाने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। महिलाओं के लिए हमने जो आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए 3,000 रुपयों की घोषणा की है। इसके साथ साथ पुलिस बल सहित राज्य की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। 75 लाख लखपति दीदी बनाकर हम महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे। हर मंडल में कम से कम एक महिला थाना और प्रत्येक पुलिस थाने में सहायता का डेस्क बनाएंगे और हर महिला को सुरक्षा का वादा पूरी करने के लिए ये थाने और ये महिला डेस्क अहर्निश दिन रात कार्यरत रहेंगे। और कभी भी हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना पड़ेगा कि इतनी देर रात को महिलाओं ने बाहर निकलने की जरूरत क्या है। ऐसे बंगाल का हम निर्माण करेंगे। मातंगिनी हाजरा और रानी रासमती राज्य रिजर्व पुलिस बल की 2 महिला बटालियनें हम बनाएंगे। गर्भवती महिलाओं को 21,000 की आर्थिक सहायता और 6 पोषण किट उसकी गर्भावस्था के कालखंड में हम देंगे। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं और प्राणी मित्र कार्यकर्ताओं के मानदेय को वैज्ञानिक रूप से तर्क संगत बनाकर अच्छी खासी बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। राज्य संचालित सभी बसों में महिलाओं का 100% निःशुल्क परिवहन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करेगी। संदेश खाली की घटना को एक प्रतीकात्मक रूप से मानकर इस प्रकार की सभी पीड़ित महिलाओं की सुनवाई के लिए एक महिला रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में सारी पीड़ित महिलाओं की सुनवाई और आगे पर ऐसी घटनाओं न हो, इसके लिए जांच कराने का एक हम मामला तय करेंगे। ताजपुर और कुल्पी में आधुनिक डीप सी पोर्ट बनाकर समुद्री व्यापार का पूरा जितनी भी संभावनाएं हैं उसका हम दोहन करेंगे और एग्जिस्टिंग पोर्ट को भी मॉडर्नाइज कर इसकी क्षमता में 130% की वृद्धि हो सकती है। इसको हम जमीन पर उतारेंगे।